नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ चल रहा है। राजिम कुंभ राजिम त्रिवेणी संगम पर है और इस कुंभ की बहुत महत्ता है। देश भर से साधु संत महात्मा राजिम कुंभ में पहुंचते हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से आयोजन किया जा रहा है उसमें काफ़ी विवाद हो रहा है। साधु संतों के रहने की व्यवस्था, उसमें गड़बड़ी की जा रही है। उन्हें जो खाना दिया जा रहा है उसमें गड़बड़ी सामने आई है। इसके साथ ही आप देखिए कि राजिम में स्थानीय विधायक भाजपा के हैं, उसके बावजूद उनकी नाराजगी सामने आ रही है। वो अधिकारियों को अपशब्द कहते नजर आ रहे हैं और पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। राजिम कुंभ को लेकर बीजेपी सरकार, आप देखिए, राज्य बनने के बाद लगातार जो है राजिम कुंभ की चर्चा देश भर में होती थी, लेकिन इस बार राजिम की जो चर्चा हो रही है वो गलत मायने में हो रही है, साधु संतों के अपमान के मामले में हो रही है और जो वहाँ के स्थानीय भाजपा विधायक हैं वो भी सवालों के घेरे में हैं। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज तक कभी नहीं हुआ था यहाँ, इतने साल से हम मेला मनवा रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ था यहाँ, इतने साल से हम मेला मनवा रहे हैं। ये सरकार की हमारी धनिया हो रहे हैं, यहाँ खराब कर रहे हैं पूरे इमेज को। अभी क्या हो रहा है ये सब, अभी क्या हो रहा है ये सब। उनके ऊपर विशेष कार्यवाही किया जाए और जो हमारे संत हैं जिनकी नाम काटी गई है उनसे आकर से उनसे क्षमा याचना करवाया जाए। तो की उपेक्षा की गई है, ये बड़ा ही निंदनीय कार्य है और मैं उस व्यक्ति को चेतावनी देना चाहूंगी जिसने ऐसा कृत्य किया है। मेरा ये त्रिशूल उसका रक्तपान करने के लिए बड़ा ही बेताब है। जो हमारा महोत्सव था और आज उसको नाम बदल करके कुंभ कल्प का नाम तो दे दिया है, लेकिन जिस रूप में नाम की कल्पना कर रहे हैं, जिस रूप से हमेशा इस आयोजन की एक गरिमा होती है, वो पूरा आयोजन की गरिमा नष्ट कर दिया है। कि हमने तो प्रयास किया कि बाहर से भी और छत्तीसगढ़ के भी सभी संत महात्माओं को उसमें आमंत्रित किया जाए और भरपूर कोशिश भी की। राजिम कुंभ पे देखरेख कर रहे हैं, सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनसे व्यक्तिगत बात करें और कोई गलती हुई हो तो मेरी तरफ से भी क्षमा मांग लें। तो आपने सुना कि राजिम विधायक रोहित साहू कह रहे हैं कि पूरे आयोजन की अधिकारियों ने धनिया बो दी। किस तरह की भाषा है और क्या अधिकारी उस पूरे आयोजन को कैप्चर कर लिए, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही है। जिला पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष सभी बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के हैं और ये आयोजन जो हो रहा है वो भी सरकार कर रही है। आप समझिए कि किस तरीके से अव्यवस्था। इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए वासु शर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी हैं और हमारे पत्रकार साथी पुरुषोत्तम पात्रा जुड़ेंगे, जो पूरे मामले को विस्तार से बताएंगे कि आखिर वहाँ दिक्कत क्या हो रही है। पुरुषोत्तम, मैं आपसे ही शुरू करूँगा। जो आयोजन चल रहा है उसमें दिक्कत क्या आ रही है, विरोध क्यों हो रहा है और सरकार का स्टैंड क्या है, जिला प्रशासन के अधिकारी अब किस स्थिति में है? पुरुषोत्तम। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि 1 तारीख से 15 तारीख तक चलने वाले इस महाकुंभ का जो इवेंट का टेंडर है, वो टेंडर प्रक्रिया ही लेट हुई। 10 दिन बचा हुआ था कार्यक्रम और प्रक्रिया शुरू की गई। आनंद फानन में ये टेंडर दिया गया। साई इवेंट्स करके एक टेंडर इवेंट है, उसको 5 करोड़ में टेंडर दे दिया गया और उसका जवाबदारी था कि तमाम प्रकार के बैरिकेड्सिंग, खाना पीना के अलावा वीआईपी मूवमेंट्स की व्यवस्था से लेकर जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, पंडाल से लेकर मुख्य मंच से लेकर मेला स्थल तक तमाम जितने भी है उसकी जवाबदारी थी। लेकिन 1 तारीख से जैसे शुरू हुआ तो शुरुआती दौर पे कहा गया कि नहीं, जो समस्याएं दिखने लगी। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मेला स्थल जो है पुराने मेला स्थल से 3 किलोमीटर दूर है और 3 किलोमीटर लोगों के दिमाग में पुराना मेला स्थल था, लेकिन प्रशासन जो है मेला स्थल को 3 किलोमीटर दूर कर दी। अब इस बीच में बस सेवा भी शुरू की गई थी, लेकिन वहां ले जाने के लिए बस सेवा में लाखों की जो भीड़ होती है उसमें से 10 से 20% लोगों को ही पता है कि हम वहां पैदल हमको जाना है, बस से जाना है। किस तरह की व्यवस्था की गई है ये किसी को नहीं पता। कुछ लोग तो पुराने मेला स्थल पे आ रहे हैं, संगम तट में आ रहे हैं, भगवान कुलेश्वरनाथ भोले महादेव का, राजू लोचन का दर्शन कर रहे हैं और वहीं से चल दे रहे हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। मेला स्थल से संगम स्थल से मेला स्थल की जो शॉर्टकट दूरी है लगभग 600 मीटर है, लेकिन वहां पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। उसके बाद उसे मुख्य मार्ग से जहां से भी ले जाया गया है उस मार्ग में जाने के लिए मेला की जो तैयारी होनी थी वो लेट शुरू हुई और अब साधु संतों का अपमान। वासु जी,
आपकी सरकार में टेंडर क्यों लेट हो रहे हैं भाई? साधु संतों का मामला है, कम से कम ये टेंडर तो टाइम पे कर देते। और आज जो साधु संत चेतावनी दे रहे हैं, आप भी सुने, किस तरीके से चल रही है? देखिए मिगेन जी, राजिम कुंभ मेला ये इतिहास रहा है। राजिम कुंभ मेला बहुत पूर्व इतिहास है छत्तीसगढ़ का, लगातार वहाँ पर मेला लगते आए हैं। निश्चित ही आपने देखा होगा बृजमोहन अग्रवाल जब मंत्री थे तो इसको बड़े स्केल में राजिम कुंभ मेले की पहचान उन्होंने दी और पूरे देश विदेश से लेकर राजिम कुंभ मेला की पहचान हुई। अब उसके बाद बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई। आपने देखा होगा उस मेले को इन्होंने छोटा कर दिया, छोटा करके बजट भी कम कर दिया। बजट की बात मैं बाद में करूंगा। अभी जिस प्रकार की आपकी जो बातें चल रही हैं कि वो टेंडर थोड़ा हो सकता है विलंब जरूर हुआ होगा, व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन किसी प्रकार की जो गड़बड़ियां अभी सामने आ रही है, निश्चित रूप से जो क्षेत्र हमारे विधायक हैं राजिम के, उन्होंने भी उनके इवेंट कंपनी को चाहे अधिकारी को फटकार लगाई है कि सुनिश्चित किया जाए, जवाबदारी सुनिश्चित होनी चाहिए कि सारी व्यवस्था समय पे उपलब्ध हो, चाहे हमारे संत हो, चाहे हमारे आर्टिस्ट, छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके लिए भी देखभाल हो, हमारे जो बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं प्रदेश से हो उनकी भी जवाबदारी क्योंकि वहाँ पर है। अगर किसी प्रकार भी गड़बड़ी पाई जा रही है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। ये निश्चित है। साधु संत सीधे नाराज हैं, वो बोल रहे हैं त्रिशूल हमारा जवाब देगा। रवि गोलानी जी, विधायक की बात नहीं सुनी जा रही है, साधु संत का अपमान हो रहा है, क्या आपका क्या स्टैंड है? कांग्रेस पार्टी इन सब मामलों को लेकर क्या समझती है? देखिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि सबसे पहले प्रणाम गुरु को होता है। भगवान से भी बड़ी उपाधि अगर किसी की है तो गुरुओं की है, संतों की है। और आज भारतीय जनता पार्टी जो हर बार ये कहती रही कि ये सनातन के साथ खड़ी है और हर बार कांग्रेस को कोसती रही, आज वही भारतीय जनता पार्टी हमारे गुरुओं का अपमान कर रही है, हमारे संतों का अपमान कर रही है। इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को सामने आना चाहिए और सभी संतों से, सभी गुरुओं से माफी मांगनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे वासु भाई ने कही कि ये राजिम कल्प मेला, ये कुंभ बहुत समय से चला आ रहा है। फिर इन्होंने बृजमोहन अग्रवाल जी को श्रेय दे दिया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जब पहले से चला आ रहा है तो किसी व्यक्ति को कैसे श्रेय दिया जा सकता है? ये हमारी परंपरा है, ये प्रदेश की आस्था है। और बड़ा दुख हो रहा है मुझे इस बात को कहते हुए मृगेन जी, इन्होंने इसको इवेंट बना दिया है। इवेंट कितना छोटा शब्द है। क्या हमारे प्रदेश की आस्था को इवेंट से कंपेयर किया जाएगा? क्या हमारे प्रदेश की आस्था को इवेंट की बातों से किया जाएगा? ये बड़ा ही दुखद विषय है। इवेंट नहीं, एक मिनट वासु जी, एक मिनट मेरी टर्न है मृगेन जी, मेरे मैं एक मिनट अपनी बात पूरी कर लूं, मैं पूरी कर लूं। कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है, जो आपने मृगेन जी मुझसे पूछा, संतों का अपमान सहन नहीं होगा। सारे संत हमारे परम हैं, परम पूजनीय हैं, हमारी सराखों पर है। सभी संतों को हम प्रणाम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ मृगेन जी, ये कांग्रेस पार्टी बोल रही है संतों का अपमान नहीं होना चाहिए। पूरा देश जानता है कि कौन सी पार्टी जो संतों का अपमान करती है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी इलाहाबाद में जो कुंभ गुजरा है उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किए? क्या आप कुंभ में जाने से गरीबी दूर हो जाएगी? आज तक राष्ट्रीय जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने माफी मांगा, कांग्रेस प्रवक्ताओं ने माफी मांगा। कम से कम बड़ा दिल दिखाते हुए हमारे मंत्री जी ने, जो विभाग के मंत्री है, उन्होंने कहा अगर कुछ गलती हुई है तो मेरे तरफ से माफी मांगिए, हम उसको सुधारेंगे। ये होता है काम, संतों के प्रति आदर। कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बात जरूर करती है और संतों की बात, संतों की पद यात्रा को नौटंकी करा देते। भूपेश बघेल जी, हिंदुओं के जो कथावाचक आते हैं उनको किंतु ढोंगी कहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी पहले माफी मांगे संतों से, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से बात करे। और जहां तक इवेंट की बात है, क्योंकि व्यवस्था है वो इवेंट कंपनी को जाती, वो बात हो रही है। आस्था के साथ खिलवाड़ तो कांग्रेस पार्टी ने किया। राम मंदिर का आज तक दर्शन करने राहुल गांधी और उनके परिवार आज तक नहीं पहुंचे, आमंत्रण देने के बाद भी। लेकिन अभी कुंभ की बात हो रही है, कुंभ की बात हो रही है, तो बताना पड़ेगा। ये संत बड़ी बड़ी बातें चल रही है कांग्रेस पार्टी की, सुन रहा हूं मैं, लेकिन उनका आईना खुद देख लें। आपके राष्ट्रीय नेतृत्व क्या कहते हैं? मैं जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने बात करी अयोध्या की, इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने श्रेय लेने की पूरी कोशिश की कि मंदिर इन्होंने बनाया।
जनता ने बता दिया, जनता ने जवाब दे दिया। अयोध्या की सीट में भारतीय जनता पार्टी का एमपी का जो प्रत्याशी था वो हार गया, सिटिंग एमपी अयोध्या की हार गई। क्या आपको ये नहीं दिख रहा है जनता क्या कह रही है? एक तरफ नहीं, क्या कह रही जनता? नहीं, 2 मिनट क्या रुकिए कह रही ना। अरे जनता? 2 मिनट रुकिए ना, ये मैं आप बता रहा बताइए हूँ ना। जनता क्या आप बोलना क्या अरे चाह रहे हैं? आपका प्रत्याशी यानी हार क्या गया, राम मंदिर जनता नहीं का बनना चाहिए जवाब- था? अरे राम जनता मंदिर का नहीं जवाब बनना चाहिए था और वहाँ क्या पे, है? जिस जगह पे क्या आप क्या कहना जनता चाह ने रहे हैं? क्या जवाब अरे दे जनता दिया? छोड़िए, अरे राजनीति में जनता हार को जीत होती छोड़िए। रहती है, कैसी हार जीत बात होती कर रहे रहती हैं? है, जनता को राजनीति में छोड़िए, छोड़िए, जनता हार जीत को होती रहती छोड़िए। है। ये कैसी कांग्रेस बात पार्टी कर रहे ये हैं? बताया गलत। क्या राम मंदिर अरे नहीं सुन बनना लो, चाहिए वहाँ पे? मृगेंद्र नहीं जी को बनना बोलिए, था क्या? सुने, इनको बोलिए, सुने, इनको बोलिए, सुने। जनता ये कह रही है आपसे कि आप लोगों की पूरी व्यवस्थाएं गलत है, आप लोग जनता को इग्नोर कर रहे हो। उसी तरह आज संत समाज सामने आकर के कह रहा है कि संतों को इग्नोर किया जा रहा है। शंकराचार्य को आप लोग कहते हो, आप लोग शंकराचार्य कैसे हो ये बताओ। संतों से आप लोग कहते हो कि आप संत नहीं हो, लिस्ट में नाम नहीं आएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या मुख्यमंत्री जी को सामने आकर के माफी नहीं मांगनी चाहिए? आप कह रहे हो विभागीय मंत्री ने माफी मांग ली, क्या विभागीय मंत्री के माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर एक बच्चा गलती करता है तो उसको माफ किया जाता है, लेकिन अगर एक समझदार व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है तो निश्चित समझना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। और मृगेंद्र जी और एक बात और, इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में घुस चुकी है, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। हमारी आस्थाओं को इवेंट से कंपेयर कर रहे हैं, हमारी परंपराओं को इवेंट से कंपेयर करके ये लोग पैसा कमा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए बीजेपी। ठीक है वासु जी, 2 सवाल रहेंगे। एक तो भ्रष्टाचार की बात किया रवि गोलानी जी ने, दूसरा जो साधु संत जिनका नाम वर्षों से चला आ रहा है उनका नाम काटा गया, क्या उनको वापस कुंभ में लाने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, या ऐसे ही नाम कटा है और विवाद होता रहेगा, मंत्री माफी मांग लेंगे और कुंभ पूरा हो जाएगा? जी, मैं तो ये जानता हूं कि पिछली बार जो लिस्ट बनी थी साधु संतों को बुलाने की, उससे ज्यादा ही साधु संतों को इस बार बुलाया गया है। निश्चित ही कोई नाम अगर छूट गया है मंत्री जी ने, अरे अब रुक तो जाओ, बता बोलने दोगे, अरे बोलने दोगे तब तो होगा। बोले अरे जवाब देने दो ना। गोंडवाना अरे समाज सुन के तो लो पहले, महंत अरे देवदास आप सुन जी, तो लीजिए, किन्नर अखाड़े, बड़े-बड़े लोग नाम अरे छूट गए। सारे को मंत्री जी कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, अधिकारियों को भेज के बात करेंगे। कांग्रेस के पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल माफी मांगे पहले। अगर आप माफी मांगने की बात करते हैं तो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे आपसे माफी क्यों मांगे? भूपेश बघेल हिंदू के पतावाचों को नौटंकी कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता माफी मांगे हैं क्या? अरे बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होता, पहले अपने पूर्व मुख्यमंत्री से कहिए कि माफी मांगे पहले जाके, राष्ट्रीय अंग मल्लिकार्जुन खड़गे से कहिए माफी मांगे। वासु जी रवि जी, मैं पुरुषोत्तम पात्र के पास चलूंगा। जिन संतों का नाम कटा है, क्या वो लगातार आमंत्रित होते थे और उनके नाम कटने के पीछे प्रशासन का या मेला आयोजन समिति का क्या तर्क है? पुरुषोत्तम, देखिए, सबसे इस मेले में अव्यवस्था का अहम जो कड़ी है उसकी शुरुआत तब हो गई थी जब मेले की संचालन की जवाबदारी जिला प्रशासन को दे दिया गया। इससे पहले जब धर्मस्व मंत्री, पर्यटन मंत्री के पास होता था, राजधानी स्तर पे इसका संचालन होता था, तब की स्थिति में सारे चीज की व्यवस्थित तरीके से होता था। लेकिन अब संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन को देने के बाद ही तमाम प्रकार की असुविधा आ रही है। बड़े नेता इन्वॉल्व रहते थे, पहले राजनेता इन्वॉल्व रहते थे, मंत्री इन्वॉल्व रहते थे, सीधे तौर पर रहते थे, क्योंकि उनके मंत्रालय से ऑपरेटिंग होता था। जिला प्रशासन के आने के बाद जो है जिन साधु महात्माओं को बुलाने की जवाबदारी प्रदेश स्तर पे होती थी, इस बार शायद उसको चूक कर दी गई। लेकिन जैसे ही साधु महात्माओं की नाराजगी सामने आई तो फिर से कहा जा रहा है कि उन्हें बुलाया जाएगा। लेकिन अगर ये इस पूरी अव्यवस्था का कहा जाए टर्निंग पॉइंट तो वही है कि संचालन की जो व्यवस्था है, संचालन के जो तरीके हैं, उसमें बदलाव आने की वजह से ये तमाम प्रकार की खामियां जो है सामने आ रही है। ठीक है वासु जी, संचालन क्यों बदला गया भाई? लगातार हम भी देखते रहे, हम तो रायपुर से कई बार गए हैं, कम से कम 8-10 बार तो कुंभ में गए हैं। संचालन व्यवस्था क्यों बदली गई? और जो रवि गोलानी जी ने कहा कि क्या भ्रष्टाचार है इस पूरे मामले में, क्योंकि संचालन की प्रक्रिया बदली गई, टेंडर लेट हुआ, क्या मामला क्या है पूरा? नहीं, भ्रष्टाचार पे तो कांग्रेस पार्टी को बोलना नहीं चाहिए। इस पे भ्रष्टाचार की कोई बात निकल के नहीं आएगा। सबूत है, रवि गोलानी जी के पास पहुंचना चाहिए, हवा हवाई बात नहीं करना चाहिए। अरे अगर तैयार तो दिखाइए, कुछ आप दिखाइए क्या भ्रष्टाचार हुआ, दिखाइए, आप दिखाइए ना, अभी दिखा दीजिए। अरे टीवी चैनल पर अरे हवा हवाई बात क्यों करते हो? आस्था के खिलाफ अपमान की बात कर रहे हो, आस्था का काम चल रहा है, भ्रष्टाचार बोल रहे हो, आप दिखा दीजिए भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है, हवा हवाई नहीं चलेगी। आप अपनी बात रखिए, फिर मैं रवि जी के पास आऊंगा।
क्योंकि जिला प्रशासन ही वहां पर काम करता है, पहले भी काम, लेकिन निश्चित रूप से धर्मस्व और पर्यटन विभाग इसमें लगातार काम करता है, लेकिन जिला प्रशासन क्योंकि वहां पर मौजूद उन्हीं लोग होते हैं, वही लोग काम देखते हैं। हम पहली बार हम फिर से इस बात को करें, मंत्री जी ने भी इस बात को वहां पर कहा है कि कोई भी गड़बड़िया हुई है, विधायक जी ने भी कहा है हम उसको कार्रवाई करेंगे और इस प्रकार की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं मिगेन जी एक और बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, इनसे पूछे माघी पुन्नी मेला होता था, कांग्रेस सरकार ने बजट क्यों कम कर दिया था उसका? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2025 में जल संसाधन विभाग इस साल की बता रहा हूं 20 करोड़ 23 लाख 50 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। पर्यटन विभाग ने 8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, इनके जमाने में 10 करोड़ से नीचे का बजट चला गया था। थोड़ा आप खोलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को जानकारी ही नहीं है और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। आप भ्रष्टाचार के बारे में बताइए, आप प्रूफ लीजिए, सुनो रखिए बात, बताइए, आप बात समझिए, एक एक करके विषय पर आता हूं। इनके सारे बड़े नेता, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री जी, सब लोग जो है बड़े नेता जो दिल्ली से आ रहे हैं उनके आओ भगत में और उनकी सेवा करने में लगे हुए हैं। इनका ध्यान राजिम कुंभ मेले पे है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अभी आप देखिए विधायक जी ने के शब्द क्या थे, सरकार की धनिया बो रहे हो, ये मेरे शब्द नहीं थे, ये विधायक जी के शब्द थे। मंत्री जी के शब्द क्या है, गलती हुई है तो मैं माफी मांग रहा हूं। दोनों में विरोधाभास है, एक अधिकारियों को चिल्ला रहा है और दूसरा व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तीसरी बात, अभी आप ही के न्यूज चैनल में आपने बताया 5 करोड़ रुपए का ठेका जो है वो दिया गया है। आप मुझे बताइए, 5 करोड़ कोई छोटी अमाउंट होता है क्या? 5 करोड़ में व्यवस्थाएं नहीं की जाएंगी? चौथी बात, विधायक क्या कह रहे थे, खाना नहीं है, भोजन नहीं है, पानी नहीं है, बैठने की ठीक से जगह नहीं है। आप बताइए ये 5 करोड़ रुपए गए कहां? वासु जी आप ही पूछ रहे थे ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये कहां गए? अरे आप बताइए ये पैसे कहां गए? ये पैसे कहां गए? और ये 5 करोड़ रुपए कहां गए? ये इवेंट कंपनी को आपने कोई हवाई बात नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं? गलत बात है। आप देखो अभी आपके विधायक ने क्या कहा, न्यूज चैनल क्या आप विस्तार न्यूज चैनल को कह रहे हो गलत कह रहे हैं, तरीके से काम कर रहे हैं। गलत पार्वती के टेंडर हुआ है, पार्वती के काम हुआ है। अरे कैसे अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई हो रही है। अव्यवस्था तो जवाबदारी तय करेंगे। अगर भैया कार्रवाई होगी, अभी जांच करेंगे, कार्रवाई होगी। अरे आपके समय में तो आप मानने तैयार नहीं थे, आपने बजट क्यों कम कर दिया था? गलत वासु जी, मैं ये बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं और मंत्री भी कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। 5 दिन बाद तो मेला खत्म हो जाएगा। सही बात है। क्या कार्रवाई करेंगे? साधु संत नाराज हैं। आप देखिए त्रिशूल लेकर कह रही हैं, साधु संत किस तरीके से नाराज है इसको आप महसूस नहीं कर पा रहे वासु जी? साधु संतों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी हमेशा करते आई है और साधु संत बिल्कुल निश्चित रूप से अगर किसी कहीं पर ऐसा कुछ गड़बड़ियां हुई है, उनके नाम लिस्ट से नहीं है, तो उसको मंत्री जी ने कहा है, हम फिर से और अधिकारियों को कहा है कि अब जाइए, मेरे तरफ से भी अगर ऐसा कुछ त्रुटि हुई होगी तो क्षमा मांगी। ये बड़ा दिल है जी अब साधु संतों पर। मैं वही सवाल कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, इनके बड़े बड़े नेता, अरे आप क्यों नहीं बताएंगे? अरे बड़े कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर गलियाली आंसू बहा रहे हो। भूपेश बघेल जी ढोंगी कहते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंभ में जाने से गरीबी दूर हो जाएगा बोलते हैं, उसका जवाब कौन देगा भाई? कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता नहीं देंगे तो कौन देगा? आप कौन देगा बताइए, उसका जवाब कौन देगा? और मेरा एक सवाल है, मिगन जी से एक सवाल, इसका जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी कह रही हमने व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई, तो बजट क्यों कम कर दिया? इनसे एक जवाब ले लीजिए, बता दीजिए बजट आपकी सरकार में क्यों कम हुआ? हालांकि ये विषय आज का है, आज पे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। मृगेन जी आप मुझे ये बताइए, 5 वर्षों में जब हमारी सरकार थी, क्या हमारे से कोई साधु संत नाराज हुए? आज बात बहुत बड़ी है। साधु 2 मिनट अरे आप रुको, अरे 2 मिनट सुन लो। वासु जी मैं आपको मौका दूंगा। तुलसीदास जी ने दोहा था, आवत है हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन बरसे ने। आज हमारे साधु संतों ने यही बात कह दी कि हमारे साधु संतों का अपमान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो संतों का अपमान कर रही है, इससे पूरा प्रदेश बदनाम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इस चीज को समझ में नहीं आ रहा है। ये हर चीज कांग्रेस पर ठोक रहे हैं। ये भी ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार भी नहीं हुआ, इनकी सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। संत क्यों नाराज हो रहे हैं? इतने बड़े बड़े लोग टीवी में आकर के कह रहे हैं कि उनका अपमान हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है? बहुत बड़ी बात है। संतों का अपमान कर रहे हो। इलाहाबाद में आप शंकराचार्य से पूछते हो कि आप शंकराचार्य कैसे बने, उसके बारे में बताओ।
ये लोग, भारतीय जनता पार्टी को घमंड आ गया है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में इस कदर उसमें अंधे में डूब चुकी है, इनको जनता, इनको सनातन धर्म कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये सनातन धर्म का अपमान है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गुरुओं का अपमान, सनातन धर्म का अपमान। क्या आप मानते हैं कि सनातन धर्म का अपमान है वासु जी? सनातन धर्म का आप देखिए, अगर निश्चित रूप से संत समाज अगर कोई नाराजगी है तो वही हो रहा है कि निश्चित रूप से बात की जाएगी। अगर क्यों नाम उनका नहीं है, वो भी अगर किसी जवाबदार अधिकारी ने ये गलती की है तो उस पर कार्रवाई होगी। मोहन जी, हम तो इस बात को स्वीकार रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े, आप रुक जाओ, आप बोल दिए, आप विगेन जी में शांति सुनो, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए भैया, मेरे को बोलने दीजिए। लोकतंत्र की बात करने वाली पार्टी बीच में बोलने क्यों नहीं देती भाई? मैं यही कह रहा हूं, हम तो माफी मांगे, हमारे मंत्री जी ने भी कहा अगर कहीं त्रुटि हुई है तो हम माफी मांगेंगे संतों से, क्योंकि संत हमारे समाज के मुख्य धारा के लोग हैं और निश्चित रूप से माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री आज तक माफी क्यों नहीं मांगे? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक माफी, उनके लिए बोलेंगे यहां पर बैठ के ये कि माफी मांगनी चाहिए? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनके कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। हम तो कह रहे हैं अगर गलती हुई है तो हमारा काम धर्म है कि हम माफी मांगे, हम मांगेंगे। और निश्चित रूप से, और शंकराचार्य की बात ये कर रहे हैं ना, कांग्रेस सरकार में उन पर डंडे बरसाए गए थे। विगेन जी आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी आज तक माफी मांगी कितने साल बीत गए, उनके बाद डालाटी डंडे में गए थे भैया कांग्रेस पार्टी ने। इलाहाबाद में गंगा डुबकी लगाने कांग्रेस पार्टी के लोग क्यों नहीं गए? भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का अपमान कर रही है। और बनारस की बात बाद में करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी राजिम जो है बहुत बड़ा कुंभ है। पुरुषोत्तम पात्रा जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा आपका। क्या आने वाले 4-5 दिनों में जब तक मेला चलेगा व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी? क्या साधु संतों को वापस बुलाने के लिए कोई प्रक्रिया चल रही है? क्या जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी नाराजगी दूर हो गई? इन तीनों सवालों का आप जवाब दे दीजिए। देखिए, ये जो विधायक रोहित साहू का जो आया था, वीडियो आया था, वो 8वें दिन का था। और 8वें दिन में जिस तरह से विधायक भड़के थे, मंत्री का भी कमेंट आया था, उसके बाद से इवेंट कंपनी के साथ लगातार जिला प्रशासन बैठकें की। जिन जिन खामियों को गिनाया गया था, भोजन व्यवस्था, जिससे भोजन के प्लेटें बढ़ा दी गई, भोजन के पैकेट्स बढ़ा दिए गए, और अभी बिल्कुल सावधानी बरती जा रही कि किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में जिन जिन चीजों के लिए बार बार बातें होती थी, जिन बातों का जिक्र बार बार, जिन कमियों को गिनाया जाता था, उन कमी को दूर ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है। रही बात साधु संतों की, तो वो राजधानी स्तर पे, सरकार की स्तर पे हो रही है। जिला प्रशासन उसमें अभी तक ऐसा नहीं लगता कि जिला प्रशासन के कोई भी प्रतिनिधि इन्वॉल्व है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि पहले जो प्रदेश स्तर पे इसका संचालन होता था तो वहां तमाम प्रकार की जवाबदारी बड़े मंत्रालय देखते थे। लेकिन अब जिला को पूरा फोकस जो है नए मेले में किस तरह से मेला भरा जाए, इस पे केंद्रित हो गया। स्तर पे क्या प्रदेश स्तर पे साधु संतों को मनाने का, उनको मेला ले जाने का कोई प्रयास किया जा रहा है? फाइनल कमेंट। निश्चित ही मृगेन जी, जो साधु संत अगर ऐसे नाराज हैं, निश्चित रूप से उसका प्रयास किया जा रहा है, उनसे वार्तालाप की जा रही है, विभाग के अधिकारी उनसे बात भी कर रहे हैं। अगर इस वक्त त्रुटिपूर्ण ऐसा कुछ हुआ है तो निश्चित रूप से वो हम माघी पुन्नी मेला में जाएंगे, राजीव कुंभ मेला में जाएंगे, वो स्नान करेंगे। निश्चित रूप से इसमें कहीं पर भी कोई मत नहीं है। ठीक है, रवि गोलानी जी, एक फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मैंने पहले भी कहा, संतों का जो है हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा सम्मान होता है। गुरु की जो उपाधि है सबसे बड़ी है। अगर गुरुओं का अपमान है, संतों का अपमान है, तो ये हमारे सनातन धर्म का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सनातन धर्म के नाम पे राजनीति करती है, वोट लेती है, लेकिन इज्जत नहीं करती। आज सनातन धर्म का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपने अपमान किया है। मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। देखो, सुन ही नहीं पा रहे। जब मैं कह रहा हूं सुन ही नहीं पा रहे। आप मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। समय पूरा हो रहा है वासु जी, रवि जी, समय पूरा हो रहा है। सवाल राजिम कुंभ का है, वहां संतों का अपमान न हो, संतों को जो व्यवस्थाएं मिलती थी वो व्यवस्था मिले, और जो लोग आ जा रहे हैं, अब छोटे छोटे आयोजनों में सरकार राजधानी रायपुर से नया रायपुर तक बस चला देती है और उसकी जानकारी होती है, प्रचार प्रसार होता है, कम से कम मेला स्थल पर इस चीज़ की घोषणा होती रहे, लोगों को जानकारी होती रहे। कुल मिलाकर ये जो राजिम कुंभ है वो छत्तीसगढ़ की पहचान है, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान है। अगर इस पर सवाल उठेंगे, इस पर विवाद होगा, तो छत्तीसगढ़ सवालों के घेरे में आएगा। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।